बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर PTI पे बहुत एतराज़ करती है कि PTI ताकतवर हलकों के साथ मिलकर खेल रही है। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून की अपनी तारीख भी ताकतवर हलकों के साथ मिलकर खेलने में गुजरी है। पिछले 3 बरसों से मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप कम अज़ कम वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाता है, तो दूसरा ग्रुप हम देखते हैं कि उन्हीं ताकतवर हलकों से इत्तलात ये हैं कि छुप छुप कर मिलने की कोशिश करता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ साहब और उनकी भतीजी मरियम नवाज साहिबा। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। ये जानशीन वाला क्या मामला है मियाँ साहब? ऐसी कोई बात नहीं, लोग बातें बना रहे हैं फजूल की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 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 जो भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जो है ये अलहदा हो गई है। तो शाह साहब ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग गड़बड़ा क्यों जाते हैं ये जानशीनी के सवाल पे? जानशीन कोई भी हो, बेटी मरियम हो, जिंदाबाद हमदा हो, अपना जिंदाबाद अपने खोल रख, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी मैं ही हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ के होते हुए मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं हो सकता। बेशक मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं हो सकता, मियाँ ही हो सकता है। मरियम बेटी माशाल्लाह ये बचपन से ही बहुत शरारती और बड़ी शरीर रही है। मैं रोटी खा रहा था, ये छोटी सी होती थी, ये शरारत करके मेरी प्लेट चों चिकन दा आला पीस चुक के दौड़ जाने। अच्छा, ये बताइए मियाँ साहब, ये जो इत्तलात आ रही हैं कि भाई आपकी छुप छुप कर जो ताकतवर हलके हैं उनसे मुलाकातें जारी हैं, सबको मिलना चाहिए। ये सब दोस्त हैं, हमारे प्यारे हैं। अच्छा, आप और चौई निसार अगर छुप कर कियानी साहब से मिलें तो ठीक है, अगर PTI इमरान खान साहब मिले तो गलत है। गलत तो गलत होता है ना, चाहे कोई भी मिले। सच्ची बात यह है कि इस हवाले से अगर दरपर्दा ये भी हिमायत नहीं कर रही मरियम नवाज साहिबा, तो फिर इनका स्टांस कम से कम बेहतर नजर आता है। मैं और चौई निसार हम कियानी साहब से मिले हैं, ये भी कियानी साहब से मिले हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। उस वक्त जो मिलके फायदा लेना था वो तो आप लोगों ने ले लिया ना। बात यह है कि अब तो कियानी साहब उस सेटअप में गैर अहम हो चुके हैं ना। तो मिल ना हुण मिल। मियाँ साहब सही सियासतदान है आप। मरियम बीबी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा सवाल है वो क्या नहीं आप बात कर रहे हैं, इन्होंने बाजी को बोलने नहीं देना। उनकी राय तो जानने दें। देखिए शाह साहब, मेरी पोजीशन तो बिल्कुल वाज़ेह है, तो अपने ट्वीट्स में भी यही लिखती रहती और तकरीरों में भी यही कहती हूँ। देखो मरियम बेटा, इतनी बहादुरी वो अच्छी नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, ना मैं गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना जाली केसेस से, और ना ही नैब से। ये सिर्फ लाल बेग तो डरते हैं। कहाँ है लाल बेग? बेटा इस घरों में कह रहे हैं बहुत ही बहादुरी जंगी नहीं होती। अगर ये समझते हैं कि ये मरियम को डरा लेंगे तो ये इनकी भूल है। मरियम बीबी जिंदाबाद। देखिए शाह साहब, ये जो हमारी यंग क़यादत है, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नून ये जो मिक्स क़यादत है, जैसे ये मिक्स वेजिटेबल होती है और मिक्स दालें होती है, और मुतंजन जी में होता है मिक्स, उसमें बादाम किशमिश और सौगी। हाँ, जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स ना हो तो मतंजन नहीं बनता। पार्टी एक दूसरे बजती फिर इधर कब तो के लिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत ही अहम मैं अब आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, आप दोनों से। फैसलाबाद के जलसे में जो इंतहाई जड़ा जूस ऐसा जूस हमने आवाम को ठंडे और मीठे जूस से उनका इस्तकबाल किया शाह साहब। नहीं, मैं जूस की बात नहीं कर रहा। जड़ी बिरयानी पेश की थी गई बिच एडा बोट घासे। हाँ, नहीं, ये बताइए कि जो एक इंतहाई अहम शख्सियत के खिलाफ आपकी पार्टी की स्टेज से नारे लगे, उस पर आप दोनों का क्या मौक़िफ़ है? ऐसा होना चाहिए था? माशाल्लाह, मैं गौर कर रहा हूँ कि तुसी जड़ी टाई बनी है। अच्छा, आपको पता है जब आप इस किस्म की बातें करते हैं ना तो फिर इनको ज़्यादा अहमियत मिलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अच्छा, तुसी ज़्यादा ध्यान ना पाओ। अच्छा मेरी बीवी, आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी क्या राय होगी?
मैं तो इस मामले में अदालत तक जा चुकी। इन्होंने उतो ही किस दिन गिरफ्तार हो जाना। अच्छा माशाल्लाह, तू आप ही मनोस नहीं, तेरी जुबान भी मनोस। आप अपनी राय तो देना इस पे। आप जिस पार्टी के सदर हैं उसके स्टेज से नारे लगे हैं, या तो लाताल्लुकी का ऐलान करें या आप कहें कि आपके इल्म में था और आप जानते हैं। बहुत अच्छे, बड़ी मजा मजा मेरी गलबात शुरू हुई है, पीछे खत्म हो जाए। उन्होंने 4 नंबर थाली मारना, पिछों दी कट देना। तेनू गेटा का बड़ा पता है कि चौकीदार दे बेटे, हमारा जो विजन है वो बहुत बड़ा है। हम कामयाब और खुशहाल पाकिस्तान देना चाहते हैं अपनी इस प्यारी और गरीब आवाम को। ये देखें, ये सहाफ़ी ऐਵੇਂ नहीं बैठे, इनको किराया नहीं कहा। आपको बहुत तकलीफ है, आप कहते हैं कि बहुत महंगाई हुई है इस दौर में। बेशक। आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हुआ, बेशक। बिल्कुल चीनी महंगी हुई, बिल्कुल, बिजली महंगी हुई। जी हाँ, मैं तो तेन आइडिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इकट्ठी बड़ी हर गल दे नाल इकट्ठा जवाब आया है। महंगाई देख के जिस तरह मेरा दिल इकट्ठा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। आपको पता है मैं कितनी बचत कर रहा। बिजली ऑन नहीं करता, पक्का बंद करवाता है, एसी बंद करवाता है, हाथ वाले पक्के। परसों तो छत ते सो रहे सन। ये रीते हाथ वाला पक्का नहीं मिलता, हमजा साहब तो एक दूजे को करना। मैं बिल्कुल अपनी उस आवाम वांगू जिंदगी गुजार रहा जेड़ी बेचारी सड़कों सौंदी है। अच्छा, मैं भी कोशिश की थी महलों में रहते हुए उनकी तरह जिंदगी। मैं बड़ी सारी कोशिश की थी है सड़क से सोवा, नहीं नींद आती, मैं की करूं। इन सर्दियों में मैंने फैसला किया है कि मैं गीजर नहीं चलाऊंगा। अच्छा, ठंडे ठंडे पानी ना नहाऊंगा। और मैं पहला डोंगा पा के खड़ा ਜਦੋਂ मेरी गरीब आवाम कर रही है उदों उन्हों की कोई भी मेरे आता है खादमे वाला उन्हों की दे रहा होता है। यकीन करो, मैं आजमाई गल है, जो पहला डोंगा पाओ तो होता है, तो दूजा पाओ तो होता है, और तीसरे के बाद क्या होता है? तीसरे तो बात पता ही नहीं चलता। इधर की बातें तो होती रहेंगी। अपना शुएब अख्तर का की मामला होया है जो 4 साल पहले तो नाल होया सी। आउट 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 इतना होया होंदा मैं मजा चखा देना। यही तो मैं कहती हूँ। मैं खाना ही हो जा खाना से करेले गोश्त और छोटे पावे और भोंग और ये टेस्ट उन्होंने मुंह च जाते ही उन्होंने मुंह निकलना सी, जेंटलमैन तुमसे अच्छा कौन है। और मैं उन्होंने कहना सी, सर ले लो, जिगर लो, जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम पहचान लो। वोट को इज्जत दो। वो इश्क च बहुत आगे निकल गए थे। मैं तुम नारा चेंज कर रहा, हारन दो, रास्ता लो। अच्छा, आपने लेकिन जो बात छेड़ी ना, मैं समझता हूँ कि शुएब साहब ने तो इस्तीफ़ा दिया ना, रिज़ाइन दिया, मैं तो समझते ही नहीं कि उनकी इंसल्ट हुई शुएब अख्तर की, चूँकि इस पूरे मामले में जितने ग्रेस का मुजाहरा किया शुएब अख्तर साहब ने, जितनी डिग्निटी का मुजाहरा किया, जितने ठहराव का मुजाहरा किया, मैं आपको बड़ी दयानतदारी से कह रहा हूँ कि हमारे मीडिया में जो टॉक शोज़ होते हैं और जितने भी लाइव शोज़ हो रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों को शुएब अख्तर से सीखना चाहिए। आप देखिए कि वो बहरहाल एक इंटरनेशनल स्टार हैं, फास्ट बॉलर ने बाउंसर भी मार सकते सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके करीबी दोस्तों ने ये कहा कि हमें ये हैरत हो रही है कि शुएब उस दिन लड़े क्यों नहीं लड़े। इसलिए कि वहां डेविड गावर बैठे हुए थे, वहां विविन रिचर्ड्स बैठे हुए थे, सर विविन रिचर्ड्स, ठीक है ना। और आप अंदाजा करें कि शुएब जरा सा भी अगर अपने आसाब पर कंट्रोल नहीं रखते या थोड़ी सी इंसल्ट महसूस करते हुए बुरा बिहेव करते, कैमरे कुमरे टूट जाने सर। पाकिस्तान का वकार भी शायद टूट जाता। किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि ये शुएब की इंसल्ट नहीं, पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। यार आप मौका देखें, पूरी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा है, ठीक है ना। आपको तो शायद दुनिया उस तरह से नहीं जानती, डेविड गावर को तो देख रहा है ना, विविन रिचर्ड्स को तो देख रहा है ना, शुएब अख्तर को तो देख रहा है ना। क्या इज्जत रह जाती पाकिस्तान की। मगर उस शेर के बच्चे को सलाम है शुएब अख्तर को। उनके माजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमने भी एतराज़ किया है, मगर जो मोमेंट आया ना, उस मोमेंट में उन्होंने फैसला किया कि यार मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा तो शायद मैं बदला तो ले लूंगा, शायद मेरी अना को तो तस्कीन पहुंच जाएगी कि जिसने मेरी इंसल्ट की मैंने भी जवाब में 2 बातें कर दी, मगर पाकिस्तान बेइज्जत हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा करें
कि शुएब अख्तर ने दुनियावी लिहाज से, जिसको हम इंसल्ट कहते हैं, उसको अपने सीने पे झेला, पाकिस्तान को उस दिन लेट डाउन नहीं होने दिया। उसने जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्या कहने, और वो बात को पी गया, क्या कहने, और उसने कोई हरकत नहीं की, क्या कहने। मुझे आइडिया हो गया कि अगला सीएम पंजाब शुएब अख्तर ही पर पीएम बड़ा भरा। अच्छा मरियम बीबी, ये जो आपने बात की ज़ईफुल एतकादी के हवाले से, तो आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप भी कुछ अर्सा वो एक लस्सी का गिलास हाथ में लेकर आती रही हैं, आपके वालिद साहब भी एक पीर के पास जाया करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी, तो फिर आप मुखालिफिन पर ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं जबकि आपके पास उसका कोई सबूत भी नहीं है? दूसरे लस्सी के गिलास का क्या मामला है? लस्सी का गिलास ये मुझसे पूछे, हमारा ताल्लुक ग्वालमंडी से है, तो लस्सी हाँ बचपन में एडा एडा लस्सी का गिलास, एडी ठंडी लस्सी, मैं कई बारी लस्सी के गिलास के उत्ते इंज करके दिल बनाया और खाली दिल नहीं बनाया, ਉਹਦੇ तीर भी इंज करके। तीर अजे तक नहीं निकलिया। ये मैं थानू गल उदों दी दस रहा शाह साहब, ਜਦੋਂ मैं थे आयन यानी बड़े मियाँ साहब, वो बड़े होंगे सन, मैं उदों भी छोटा होंदा सा, बड़ा प्यार करते सन, घरों उन्होंने 2 रुपए मिलते होंगे सन, 1.5 रुपया आप रख लेंगे सन, 50 पैसे महंगे सन। उन्होंने पता सी कि पीएम उन्होंने बनना है, इस गलो वो 1.5 रुपये रख लेंगे सन, और इन्होंने मेरा पता सी कि मैं सीएम बनना है, मैंने 50 पैसे दे। और इस तरह दिन गुजरते गए, वो वफाक चले गए, मैं इतने रह गया। वफाक बहुत आपको अपील करता है। उत्थे 1.5 रुपया होंदा ना। वफाक चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के ऐसी है, हाँ ना छोड़ी। क्या उसको गजल से एक किने गाई सी, पंकज उदास साहब ने। हाँ माशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, एक बहुत ही अहम सवाल आप दोनों से। मेरे को सवाल कहे जा रहे हो, मैं तारक अजीज हूँ। नहीं, ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला तो देखिए ना अब एक तरह से हल हो गया। यही तो परेशानी है, सिलेक्टेड के मामला किधरे दुरुस्त नहीं हो रहे। किधर चला जाता है वोट को इज्जत दो का नारा? ऐसे किधरे होना मेरा। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, किसी माशरे में असल तब्दीली तालीम ही ला सकती है। इसी हवाले से आज एक बहुत ही अहम मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। आप रेक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर सुमेरा रहमान साहबा। वेलकम टू द शो बेगम साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि ये बताइए कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जो मोटो है कि जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स, इसके बारे में ज़रा हमें आगाह कीजिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो आई जस्ट केम अप विद द मोटो कि हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो होगी वो बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं होगी। हमारा जो ग्रेजुएट होगा वो ऐसा ग्रेजुएट होगा जो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर माइंडसेट जो है वो हम लोगों का मोटो था, क्योंकि इस कौम की जो स्ट्रेंथ है वो यूथ है, और यूथ को कितना इनेबल और एम्पावर कर सकते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। तो देन वी केम अप विद द आइडिया, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ना सिर्फ वो स्टूडेंट को इनेबल और एम्पावर करे बल्कि फैकल्टी को भी इनेबल और एम्पावर करे, ताकि वो इकोनॉमिक जनरेशन में और पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाने में हमारा यूथ जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, ये जो आपका प्रोग्राम है 3U1M, इसका बड़ा चर्चा है, इसके बारे में थोड़ा हमें आगाह करेंगे, एग्जैक्ट है क्या? 3 साल यूनिवर्सिटी में और 1 साल जो है वो पूरा मार्केट में होगा। अच्छा। अब 3 साल जो यूनिवर्सिटी में बच्चा गुजारता है उसमें भी हर साल जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू हम लोग मैप करते हैं कि पहले साल में उसका जो स्किल सेट उसने अटेन करना था वो किस हद तक अटेन हुआ, दूसरे साल में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे वो किस लेवल पे खड़ा है, और तीसरे साल कहाँ पे खड़ा है। और जो 1M होता है पूरा 1 साल उसको दिया जाता है जो मार्केट बेस्ड होता है, उसमें भी उसको हम लोगों ने करियर स्ट्रीम्स दी हैं। करियर चॉइस इस तरह से है कि उस 1M में 3 स्ट्रीम्स दी गई हैं। एक आपकी स्टार्टअप स्ट्रीम है, एक आपकी स्केल अप स्ट्रीम है, और एक आपका डिज़ाइन चैलेंज है। जो स्टार्टअप स्ट्रीम है वो उन बच्चों के लिए है कि अगर कोई अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको स्टार्टअप स्ट्रीम में भेज दिया जाता है,
और स्टार्टर स्ट्रीम के थ्रू जो है हमारा इंक्यूबेटर है इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92, जहाँ पे 5 दिन जो है वो बच्चा अपने आइडियाज़ पे काम करता है और जो वीकेंड होता है उसको फिर वर्कशॉप बेस्ड जो है वो क्लासेस अटेंड करता है ताकि उसका जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट हो। और दूसरी जो स्ट्रीम है दैट इज स्केल अप स्ट्रीम, कि अगर कोई बच्चा जो है वो अपना बिजनेस नहीं करना चाहता लेकिन वो अपना फैमिली बिजनेस आगे लेके जाना चाहता है। थर्ड स्ट्रीम जो आपकी आती है वो है डिज़ाइन चैलेंज। अब डिज़ाइन चैलेंज जो है वो डिज़ाइन एक्चुअली किया गया है डिज़ाइन थिंकिंग प्रिंसिपल्स पे। वेरी गुड। कि बच्चा अगर हमारा जो ग्रेजुएट होगा वो एक आम एम्प्लॉय नहीं होगा, वो एक इंट्राप्रेन्योर होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होगा जो बिगनर माइंडसेट के साथ जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा, उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करेगा और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यू क्रिएट करेगा। सो दैट इज वेयर द डिज़ाइन चैलेंज। तो जो 1 ईयर मार्केट का प्रोग्राम है ये 3 साल के अलावा है, तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो इसकी 4 साल की 4 इयर्स प्रोग्राम 4 इयर्स की। तो जो मार्केट के जो 1 साल है उस पर फिर आप मुख्तलिफ इदारों के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों को सिखाते हैं या उसका क्या प्रोसेस है? स्टार्टअप, स्केल अप और डिज़ाइन चैलेंज इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंगेजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उसने इंडस्ट्री के साथ काम करना है। अगर वो इंक्यूबेट हुआ है इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 में तो वहाँ पे भी आपके इंडस्ट्री मेंटोर्स जो हैं दे एक्चुअली वर्क ऑन देयर आइडियाज़ और वो कोशिश करते हैं कि उसका स्टार्टअप जो है वो इस लेवल तक आए कि वो कमर्शलाइजेशन स्टेजेस पे जाए। अभी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी, प्रोग्राम है वो लास्ट ईयर हम लोगों ने अपने ग्रेजुएटिंग बैच पे अप्लाई किया था एंड यू वुड बी प्लीज टू नो कि जब मैं पूरे साल का इम्पैक्ट मेजर करी थी तो हमारी जो स्टार्टअप और स्केल अप स्ट्रीम है उसने 40 बिजनेसेस जो है इस वक्त क्रिएट किए हैं जो मार्केट में हैं, जिन्होंने 300 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया एंड दे हैव क्रिएटेड 300 न्यू जॉब्स। So entrepreneurship is the way forward for Pakistani इमरान खान साहब तो बहुत खुश होंगे आप लोगों से। Yes, तो ये एक्चुअली कामयाब जवान जो है वो तो बाद में आया। We have been working since past 5 years on this agenda कि हमारी यूथ जो है वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर पैदा करना है। एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज कम, कि आप इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करें जहाँ पे आप उनको जॉब्स जो है वो कह देने से नहीं क्रिएट हो जाती हैं। यू नीड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और द इकोसिस्टम जहाँ पे आप बच्चे के पोटेंशियल को नर्चर कर सकें। ठीक है, वैसे तो 3U1M जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, यूथ के लिए है, मगर इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ अलग से प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं यूथ के लिए? जी, 3U1M के साथ साथ अब जो लेटेस्ट इनिशिएटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं वो मेंटरशिप प्रोग्राम है कि 3U1M जैसे 3 साल उसने जो यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं तो उसमें भी हम लोग कोशिश करें कि इंडस्ट्री को इंगेज करें थ्रू इंडस्ट्रियल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हर PBL स्टेज पे जो है वो इंडस्ट्रियल मेंटर जो है वो बच्चे के साथ इंगेज हो। उससे ये फ़ायदा होता है कि ना सिर्फ बच्चा जो है वो इंडस्ट्री रेडी स्किल्स गेन कर रहा होता है बल्कि एट द सेम टाइम फैकल्टी को भी ये चांस मिलता है कि वो अपनी जो करिकुलम है उसको इंडस्ट्री रेलिवेंट करते हैं। तो एक ये नया इनिशिएटिव है जो पैरेलल हम लोग 3U1M प्रोग्राम के साथ लेकर आ रहे हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दैट प्रोग्राम। ऑब्वियसली आफ्टर 4 years वी विल बी मेजरिंग द इम्पैक्ट कि 3U1M प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया, क्या सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर पाया। दूसरी यूनिवर्सिटी से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि बाकी लोग भी इस तरह के कुछ एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें जो हेल्प कर सकते हैं हमारी यूथ को उनकी एबिलिटीज़ को नर्चर करने के लिए, और वो यूथ जो है वो हेल्प कर सकती है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चे और 80 साल के नटखट दोनों ही इंतहाई शौक से देखते हैं। जी हाँ, पूछो तो जाने। वाह वाह। और आज जो पहली रिडल हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, पहले उसकी कास्टिंग कर लेते हैं। मस्ताना साहब गए पहाड़ों की सैर को। वाह वाह वाह, कौन लग गया? और हरे भरे पहाड़ भी खुश्क करते जाके। चल सैर कराने नहीं गए, इन्हें सजा देन गए। ये पहाड़ों के गया, आप शुआरा वापस चले गई। क्या कहा आपने? आप शुआरा पिछड़ मुड़ गई। आप शुआरा तन के 2-3 शुआरा तान चढ़ गए।
यार कभी कभी बड़ा प्यार आता है मुझे, कितने मासूम लोग हैं। आबशार को ये कह रहे हैं आबशारा। सर नजदीक आयो, ताड़ी मेहरबानी सलाम लै लो। माना दूर दूर ही फिरन डे, कभी भी नहीं तुसी आए साडे कोल, आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਲਾਈਏ ਮਾਂ। आओ ना शाह जी, तुम भी सारी जिंदगी आप शुआरा ही कहोगे। लेकिन मुझे आबशार से अब पहले जाने कौन कौन याद आता था, अब राशिद याद आया करेगा। देखो ਤੁਹਾਡੀ महबूबा का की बन गया। अच्छा जनाब, मस्ताना साहब जब पहाड़ की सैर को गए तो पहाड़ पधरे हो गए सारे, चंगे भले तान सारे थले बैठ गए, चंगे भले तान। तो मस्ताना ऊपर से गिरा और एक कुएं में जा गिरा, और उस खुश कुएं से एक सुरंग निकलती थी, और सुरंग के रास्ते ये बाहर भी जा सकता, मगर उस सुरंग के रास्ते पर बैठे हैं 1 माह के भूखे खूंखार आदमखोर भेड़िए। इन्हें तो बड़ा सोहना गोडियां नूं हथ ला के लंघ जाना। ਉਹ ਭੇੜੀਏ ਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। कुछ सीनियर भी भेड़िए होंगे ने। अच्छा वैसे मैंने शायद देखा कि मस्ताने दे अगे हमेशा भेड़िए ही होंगे ने, इन होर को जानवर अफोर्ड नहीं करते। मस्ताना उस कुएं की तह में पड़ा हुआ शदीद परेशान हो गया। ऐसे में मस्ताने ने देखा वहां पर 3 जार पड़े हुए, 3 मुख्तलिफ किस्म के जार हैं। एक जार है, आप देख सकते हैं, लाल रंग का। मस्ताना अगर लाल रंग के जार में से महलूल निकालकर पीता है तो इसका कद दुगना हो जाए। दूसरा जार है हरे रंग का, जार में से अगर महलूल मस्ताना पीता है तो इसके पर लग जाएगा और एक कान लगेगा। और अगर मस्ताना साहब तीसरे जार में से महलूल पीते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीले रंग का जार है, तीसरा महलूल पीने से मस्ताना गायब हो जाए, इनविजिबल हो जाए। इसकी सांसों की आवाज माहौल में गूंज रही होगी, इसकी आवाज सुन सकेंगे भेड़िए जो वहां मौजूद हैं, मगर वो इसे देख नहीं सकेंगे। टिक्की चवला मारन दे। लेकिन ये सांसों की आवाज से फिर पकड़ा जाए। वो कैसे? इसने भेड़ियों को कहना, भाई भेड़ियो मेरी गल सुनो, मैं इत्थे लंघना, तुसी किते मैनू वेखते नहीं रहे, जे तुसी मैनू वेख रहे हो ते मेरा रास्ता छड़ दियो, मैं अगे खूह च डिग्गिया वां, तुहानू स्मैल तैयारी होएगी, तुसी इधर उधर हो जाओ। ताजी कोई ऐसा केमिकल खूच नहीं जिहड़ा पीण नाल चिट्टा हो जाए, सब नूं नजर आवे, अगले बांह फड़ के बाहर काढ़ ले। आप बताइए जी, लाल रंग के जार में से महलूल पिएगा तो मस्ताना का कद डबल हो जाएगा, हरे रंग के जार में से अगर महलूल पिएगा तो मस्ताना के पर लग जाएंगे, और अगर मस्ताना नीले रंग के जार में से महलूल पिएगा तो मस्ताना गायब हो जाएगा, भेड़ियों के लिए इनविजिबल हो जाएगा। कुएं से निकलने के लिए मस्ताना कौन सा महलूल पिएगा? मेरा ख्याल ये तीनों महलूल पी के फौत हो जाए। ताजी ये गायब होने वाले जो ब्लू कलर है वो चूज करेंगे, वो महलूल पिएगा, ये गायब हो जाएगा। गायब हो जाएंगे, जाहिर बात है, फिर भेड़िए कोई नजर नहीं आएगा। हाँ, मगर भेड़िए एक तो इसकी सांसों की आवाज भी महसूस कर सकते हैं और इसे सूंघ भी सकते ये ਜਿਹੜਾ गायब होने वाला महलूल है ना जी, ये भेड़िया नु पियाएगा, वो गायब हो जाएंगे, आप निकल जाएगा। हैं। ये वैसे हो सकता है सोल्यूशन, मगर ये है नहीं। अच्छा इन्हें तिना महलूला जो कोई सफाई वाला महलूल है। वैसे शाह जी उत्थे रहन दो, केड़ी लोड़ है बाहर। अच्छा जनाब, लाल रंग का महलूल पीने से मस्ताना का कद हो जाएगा डबल, लेकिन अगर कुएं के रास्ते से बाहर निकलना है तब भी ये कद कम है, इसलिए कि कुआं है 20 फुट गहरा, और अगर सुरंग के रास्ते से मस्ताने को बाहर निकलना है तो नीला महलूल पीकर भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि उससे ये इनविजिबल तो हो जाएगा, मगर भेड़िए इसके जिस्म की बू सूंघकर इसको भंबोड़ देंगे। तो मस्ताने के पास एक चॉइस है कि मस्ताना हरे रंग का महलूल पिए, हरे रंग का महलूल पिएगा। और एक तसव्वुराती सी बात है, मगर इस रिडल में कोई सोल्यूशन देती है कि हरे रंग का महलूल पीने से इसके पर लग जाएंगे, जिससे ये उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये कुएं में गिरा है, उसी रास्ते से बाहर निकल सके। लेकिन सारे दी बैड लक चलन दी, एक पर पैंचर हो जाना। अच्छा जी, तुसी इन्नी टेंशन लेने, हम घर दे इन्नी टेंशन नहीं लेंदे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, खास तौर पे जो हमारे YouTube के व्यूअर्स हैं, कि जो पहेली का रिडल का पहला दुरुस्त जवाब देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, जिसमें होंगे सूट्स और किताबें। अब बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। अच्छा भाई, हल्की फुल्की या जरा सख्त? चढ़ा के रखो जी। चले एक लाइट सी पहेली, बिल्कुल ही
लाइट। सर जी लाइट है तो फिर रहने दो। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? जिसकी एक आंख है, एक आंख है, एक आंख है मगर उसे नजर नहीं आता। ये मस्ताने दी दादी है जी। गोदियां दे 2 महीने फिर भी नजर नहीं होता। वो क्या है जिसकी एक आंख है लेकिन उसे नजर नहीं आता? आंख है लेकिन नजर नहीं आती। आंख है मगर देख नहीं सकती। हुकूमत। कैमरा। अरे यार वो कुछ दिखा रहा है आजकल के अल्लाह की पनाह, खुदा का खौफ करे। बल्कि वो कुछ बुखा रहा है कि बांधा कम खुल जाती है। जी जानता रहे ये बेजान बेजान यानी किस्मत। किस्मत की एक आंख कहाँ है? मतलब ये आपने कैसे इसको कंसीव कैसे किया इसको? बीना दे महल्ले चौकीदार है किस्मत खान होती एक सुई सुई। ये तो बड़ी सारी सुइयां चुभोती हैं ये। एक आंख है मगर देख नहीं सकती। अच्छा भाई, लाइट के जरा जड़ियां 2 पुछियां ने सर, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। बीना की 4 बेटियां माशाल्लाह, और उन चारों बहनों का एक भाई है। ठीक है, 4 बहनें, चारों बहनों का एक भाई। बीना के कुल कितने बच्चे? 8 शाह जी। कैसे? 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ 4 8 ਹੀ ਹੋਏ। वैसे बिना तादाद खुद ही दसे ते अच्छी गल है। सर बच्चे ਉਹਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਡਏ ਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਦੱਸਣ ਡਈ मैं टुकड़ी थोड़े दसन डई आ ਇਦਾਂ ਦੇ 22 ਬੱਚੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। बताइए जी, चारों बहनों का एक भाई, बीना के टोटल कितने बच्चे हैं? क्या जी 10? चारों बहनों का एक भाई है तो 10 कैसे हो गए? 10 तो दूर तक नहीं हो सकते। नहीं मेरे ख्याल तकरीबन 15 है। 15 कैसे हुए? इस पहली च ना बीना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 4 भैना 4 भरा। 5 कैसे हुए? 4 बहनें, उनका एक ही भाई है। वो जो भी बहन है उसका एक ही भाई हुआ ना, तो वो चारों का एक भाई हुआ। जी हाँ, महम इज राइट। भाई है चारों बहनों का, वो है तो अलग इंडिविजुअली भी सबका भाई है मगर है एक ही आदमी। तो बीना के टोटल बच्चे हुए 5। बिना से तेरे तक कितनी उम्मीद है। नाज़रीन स्टे विद अस, हमारा सेगमेंट जारी है, बूझो तो जाने। आप देख रहे हैं जबरदस्त। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट जारी था बूझो तो जाने। बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। तस्नीम साहब चले गए स्पेन ड्रामा करने। एक मारूफ स्ट्रीट है रमला, रमला कहते हैं गालिबन उसे। दुनिया जहान का फल वहां उस स्ट्रीट पर मौजूद होता है। तस्नीम साहब के पास थे $4। ठीक है, यूरोज भी चलते हैं, पाउंड्स भी चलते हैं, डॉलर्स भी चलते हैं। उस मुल्क 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਨ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। $4 है इनके पास और 3 तरह के सेब इन्हें वहां नजर आए। आप देख सकते हैं कि एक लाल सेब है, इसकी कीमत है $1। दूसरा सेब है हरा, इसकी कीमत है $2। तीसरा सेब है नीला, इसकी कीमत है $3। गौर से सुनिएगा, लाल सेब कितने का है? $1 का जी। हरा सेब कितने का है? $2 का जी। नीला सेब कितने का है? $3 का। और आपके पास कितने पैसे हैं? $4। हाँ, बाकी धारे दे दो, मैं ले लूंगा। सारे ने $4 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। पैसे मुक जाने, मैं उधर फिर भूखा रहना। तस्नीम साहब ने 2 सेब खरीदे। ठीक है, तस्नीम साहब ने कौन कौन सा सेब खरीदा? लाल और हरा, हरा और नीला, नीला और लाल, या नीला और हरा? तस्नीम ने कौन कौन सा सेब खरीदा? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ।
ਇਹ $4 ਪਾਣ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ सेब ले। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, $1 इसने बचा भी लिया है। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੇਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰੇਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਦਿਓ। मैं तस्लीम ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। क्यों? ਇਹਨੇ 50 ਪੈਣੀ ਦੀ ਉੱਥੇ बेर ਲੈਣੇ। अच्छा जनाब, तस्नीम ने खरीदा है लाल सेब और हरा सेब। ये 2 सेब तस्नीम खरीदेगा और 2 ही सेब तस्नीम खरीद सकता है, इसलिए कि नीले रंग का दुनिया में कोई सेब नहीं होता। लेकिन शायरी तस्नीम साहब नीला सूट बहुत प्यारा पहनते हैं। सेब किथे सूट किथे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कि कोकम साहब घर कह के आते ने कि बात कोई भी हो, मैं 3 लाइनें बोल के। अच्छा जनाब, आप सब जानते हैं कि इमरान एक साइको है, एक सैडिस्ट है, मगर जहानत की कदर करता है। तो इसने इस मर्तबा अगवा किया हनी साहब, ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਰੇਮ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। और एक कमरे में इमरान ने हनी साहब को बंद कर दिया। वाह। और उसमें यानी कि टेलीफोन की तारें काट दी, कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, सेल फोन भी ले लिया, ना ये किसी को फ़ोन कर सकता था, ना किसी को बुला सकता था, और ना ही हनी उस कमरे से बाहर जा सकता था। और इमरान ने हनी साहब को दिए 3 लाख रुपए और कहा आपके पास बड़ा पैसा आ गया है, बड़ी जहानत है और बड़ी बातें आप बना लेते हैं, ये पैसे कमरे च खर्च के नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज दिया। इमरान ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हें कमरे से उस वक्त बाहर निकालूंगा जब तुम इस 3 लाख को डबल करके दिखाओगे। हनी ये कैसे करेगा? मेरे अलावा और कोई नहीं? कोई नहीं। शाह जी वैसे हनी की जेब च अपना भी 3 लाख हो सकता है? 6 लाख नहीं होना जी। शाह जी कि वहाँ मुसाफिर गुजरता हुआ इसे 3 लाख। यार उधर की ट्रेन लगती है। कोकम साहब लगता है अल्फ लैला जी बैठे। एक मुसाफिर उधर से गुजरा, ऊंट पे बैठा हुआ था, राम राम। कोकम साहब ना घड़ी मुड़ी ये कमरे च कोई ना कोई बंदा मारना चाहते हैं। वो चाहते मैं छेद भी जाए 9 लाख इकट्ठा करा। शाह जी हरी साहब बार बार नोट गिनेंगे। बीना बार बार नोट गिनने से बढ़ तो नहीं जाते ना। ये पागलों ने फस जाते हैं। इन्हें जी तनख्वाह मिलती है ना, बार बार गिन के तो बताती रहती है। अगर आप इस मंजर को गौर से देखें तो सिंघार मेज है और एक शीशा लगा हुआ है, और इमरान ने हनी से तकाजा यही किया है कि तुम बड़े ज़हीन हो, बड़े जुमलेबाज हो, इन 3 लाख रुपयों को मुझे डबल करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो हनी है तो शरारती आदमी, ये 3 लाख रुपयों को शीशे के सामने रख देगा कि भाई 3 ये हैं और 3 वो हैं, देखो डबल हो। हनी साहब ने तो 3 लाख की दिहाड़ी लाई है सर। बोला 3 लाख अपनी जेब च पा के तेरा परला वा। अच्छा मैं तो शाह जी इमरान साहब ने उस 3 लाख का 1 करोड़ रुपया करके दिता। वो कैसे? हर किरची तो पैसे नजर आ रहे थे। इमरान पैसे इकट्ठे कर रहे थे तो मैं गा रहा सी आईने के 100 टुकड़े के हमने देखे हैं, उसमें भी पैसे थे, इसमें भी पैसे। अच्छा भाई, एक लाइट सी पहली जी। एक शख्स है, घर से बाहर जाता है, शदीद तेज बारिश है, छतरी भी नहीं है, उसके बावजूद उस शख्स के सर का एक बाल भी गीला नहीं होता है। वो गंजा है। ये अपनी इन्होंने जुगतबाजी की वजह से जीती है, इन्होंने जुमला मारा है, जवाब नहीं बताया। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।